श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। नानक भक्ति में लीन श्रद्धालुओं व आस्था की उमड़ी भीड़, श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा जटाशंकर में कल सुबह से देर रात तक चला सत्संग समागम। गोरखपुर सिख धर्म के संस्थापक सदगुरु श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर आस्था का जवार श्रद्धालुओं के ऊपर छाया रहा। शुक्रवार को प्रकाश पर्व के दिन नगर के प्रमुख गुरुद्वारा जटाशंकर में सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि 11 बजे तक सत्संग समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत कर गुरु जी को माथा टेका और एक दूसरे को परस्पर प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देकर नानक के प्रति श्रद्धा को निवेदित किया। भव्य रूप से सजे गुरुद्वारा जटाशंकर में प्रकाश पर्व का शुभारंभ सुबह 5 बजे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश से हुआ। तदोपरांत गुरुवाणी कीर्तन और कथा का प्रवाह साय के 4 बजे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें गुरुद्वारा जटाशंकर के हेड रागी भाई मनप्रीत सिंह खालसा का जज था। गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के ग्रंथी भाई इस्पेल सिंह, छत्तीसगढ़ से आए रागी भाई भूपेंद्र सिंह ने अपने मधुर काज से गुरु नानक की वाणी को सुनाकर श्रद्धालुओं के द्रवित किए रखा। कीर्तन के पश्चात पंजाब कैथल से आए प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी लखविंदर सिंह ने लंबे समय तक धारावाहिक कथा करते हुए गुरु नानक के संपूर्ण जीवन वृतांत को उपस्थित जनमानस के सामने रखा। उसके बाद युवा प्रचारक एक सिंह ने आधे घंटे तक गुरुजी के जीवन गाथा को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर संगत से प्रशंसा प्राप्त की। शाम 4 बजे तक चले इस सत्संग के बीच हजारों की संख्या में विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों का गुरु दर्शन के लिए आने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा कीर्तन सुनने में लीन थे, तो वहीं बहुत सारे सेवादार लंगर बांटने सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लीन होकर अपने भक्ति का परिचय दे रहे थे। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा में सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक गुरु का लंगर प्रसाद लगातार वितरित होता रहा। शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक गुरुद्वारा पुनः चल सत्संग समागम के दौरान गुरु का आरती भजन गायन एवं पुष्प वर्षा व अधिराज का दृश्य देखने लायक रहा। आयोजन के सफल समापन पर गुरुद्वारा जटाशंकर समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने सभी श्रद्धालु, सेवादार, अतिथि गण, सहयोगियों, जनप्रतिनिधि गण, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के प्रति सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जिग्नयन सिंह नीटू कर रहे थे। इस अवसर पर मैनेजर राजेंद्र सिंह, अशोक मल्होत्रा, रविंद्र पाल सिंह, चरणप्रीत सिंह, मोन्टू, धर्मपाल सिंह, राजू, डॉक्टर दीपक सिंह, गगन सहगल, कुलदीप सिंह, नीलू, जोगिंदर सिंह, प्रोफेसर गुरमीत सिंह, हरप्रीत सिंह साहनी, जसपाल सिंह, जगजीत सिंह, अभिजीत सिंह हनी, एडवोकेट अरविंद सिंह, मनजीत सिंह भाटिया, राजेंद्र सिंह चड्ढा एवं बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्य पांडे, प्रदेश कर समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, ब्रिजेश मणि मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, पार्षद छठीलाल, बबलू गुप्ता, सरिता सिंह, पूजा मिश्रा, डॉक्टर सौरभ पांडे, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय वर्मा, इंजीनियर मिन्नतुल्लाह, अमरनाथ जायसवाल, डॉक्टर सारंग शरण अग्रवाल सहित काफी संख्या में लोग रहे उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए गुरुद्वारा जटाशंकर समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह एवं बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने बताया कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं आप सबको श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां देता हूँ। आज पूरे विश्व में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व हर नानक नाम लेवा संगत बहुत धूमधाम से मना रही है। गोरखपुर में भी पिछले 22 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू थे, जिसका समापन आज रात को होगा, रात के कार्यक्रम में होगा। 22 अक्टूबर से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकाली गई हैं, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारे में आती थी। 11 तारीख को एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया था, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों में होता हुआ पुनः गुरुद्वारे में वापस आया था। इस नगर कीर्तन की सबसे बड़ी विशेषता, गोरखपुर के नगर कीर्तन की विशेषता ये रही है कि यहाँ के हमारे नगर कीर्तन में सभी धर्मों के लोगों का सहयोग रहा है। सभी धर्म के लोग सम्मिलित भी हुए हैं और नगर कीर्तन का भव्य स्वागत हर धर्म के लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भोग पड़ा है, कल साहब का चोला बदला गया था। आज विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, भजन कीर्तन लंगर चल रहा है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको पुनः श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाइयां देता हूँ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 3 मुख्य सिद्धांत थे, नाम जपो, कीर्त करो, पंथ छको। नाम जपने का मतलब ये था कि आप किसी भी ईश्वर का नाम लीजिए, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अर्थात प्रकाश कुंड एक ही है, उसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है, कोई अलग नहीं है। हम सब आपस में एक पिता के संतान हैं, तो हम सबों के बीच में कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं नाम जपो, अल्लाह लीजिए, राम लीजिए, वाहिगुरु कहिए, गाड कहिए, कुछ भी कीजिए, जो अपना कर्म कीजिए वो ईमानदारी से कर्म कीजिए, धोखेधारी से काम मत कीजिए, कर्म करके आप अपना भोजन कीजिए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी भी अपना स्वयं का जो गृहस्थ जीवन है, उन्होंने खेती भी किया है, खेती करके उन्होंने अपना नौकरी भी की है। तो इस तरह हम देखते हैं कि श्री नानक देव जी के जो है कीर्त करने का काम जो है बहुत बढ़िया काम था। और उन्होंने कहा बंट चको, उन्होंने कहा सिर्फ जो आप दवाई कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं, वो पूरे आपके अगल बगल पूरे समाज में उसका कुछ हिस्सा दीजिए। ये ना हो कि आप खा रहे हो, आपका पड़ोसी भूखा रहे। उन्होंने कहा इसकी भक्ति की कोई पूजा नहीं है। तो उन्होंने कहा सेवा करिए, सेवा कर कोई नेकामी, किसको हो प्राप्त स्वामी। सिख पंथ में सेवा को बहुत ही उच्च महत्व दिया गया है। आज सेवा आप देख रहे हैं कि पूरे गुरुद्वारे में या पूरे सिख जगत में कैसे सेवा की जा रही है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना लंगर प्रथा शुरू की थी, समाज में एकता उत्पन्न करने के लिए, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू की थी। उस 20 रुपए का लंगर आज पूरे विश्व में, आज किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी जाइए, लंगर की व्यवस्था चालू है, लोगों को भूखा नहीं रहने दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने निश्चित शिक्षा पर भी बहुत काम किया। उन्होंने कहा सो को मंदा आती है जित जन्मे राजा, अर्थात उस स्त्री को उस समय के समय में स्त्री की स्थिति बहुत बुरी थी, उन्होंने उसके लिए बहुत काम किया है। उन्होंने स्त्री का दर्जा बहुत ऊंचा दिया है। उन्होंने कहा उस स्त्री के गर्भ से अवतार पुरुषों का, राजा महाराजाओं का जन्म होता है, उसको क्यों नीच कहा जाता है। उन्होंने नीच जात के लिए बहुत, नीच जात के उत्थान के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, मानव जात एक है। इस तरह उनके सिद्धांतों को काम करते हुए आज हम यहाँ पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस समय लंगर चल रहा है, रात को भी कार्यक्रम है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि रात के दीवान में आए और गुरुद्वार की खुशियां प्राप्त करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जटाशंकर गोरखपुर। गुरु नानक बाबा के इस प्रकाश पर्व जो हमें इंसान को इंसान बनने का जो पाठ है, हमारे गुरु नानक देव जी ने सिखा के गया, जो सेवा है, और इंसान की एक ही जात है, वो इंसानियत, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर मानव से दूर होता जा रहा है, तमाम जो भी हमारे मजहब हैं, देखिए मजहबी सारी जो कट्टरताएं हैं, लेकिन जो ये पर्व और गुरु नानक देव जी ने जो हमें अपने जीवन से, अपने जीवन दर्शन से हम लोगों के बीच में अपने जीवन दर्शन में छोड़ा है, उसका अनुसरण करके हम लोग जो है अपने जीवन को शांतमय और अनुशासन युक्त और एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे के साथ रहते एक जीवन का जो है यथार्थ साबित कर सकते हैं। आज प्रकाश पर्व पर देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, सारे सब पर्व जो है इतना अच्छा जो पुनीत दिन है, और हम सबको जो है पर्वों से अच्छाइयाँ लेनी चाहिए। पर्व सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होते हैं कि हम आए, सिजदा करें, माथा टेके और प्रसाद खा के चले जाइए। आप जो है गुरु नानक देव साहब के जो है जीवन के, उनके आदर्शों को जो है अपने मन में अंतर्कृत कर करके स्थापित करें कि हम क्या उनके आदर्शों पे हैं, आज उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, और एक दूसरे के साथ बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अगर हम सक्षम हैं, युक्त हैं, संबल हैं और सारी व्यवस्थाओं से सुसज्जित है, तो हम अपने अगल बगल भी देखें कि हम अपनी चीजों का कितना जो है दूसरों को रसपान करा सकते हैं। आज इस पर्व पर जो है गुरु नानक देव साहब जी के इस जयंती पर यही है कि हम उनकी अच्छाइयों को जो है अंतर्करित करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं और लोगों को जीवन के महत्व के बारे में बताएं कि हम जो है, हम क्यों आखिर सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ जो है निवारा है, क्योंकि भाई हमें
सोचने समझने की बुद्धि है, सद्बुद्धि, वो तभी अच्छा है जब हम वाकई एक नेक इंसान बन करके दिखाएं, दूसरे की पीड़ा हरण करें, दूसरे के जो है दुख में सहभागी बने और सबको जो है एक समानांतर भाव से सब में प्रेम का जो है एक भाव का संचार करें।